दतिया के झांसी रोड पर एक आदिवासी परिवार कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के आतंक से परेशान होकर धरने पर बैठा हुआ है। जहां अंगूरी बाई का कहना है कि हमें डर है कि पूर्व विधायक हमारे परिवार की हत्या न करवा दें। वही अंगूरी बाई के परिवार के समर्थन में ग्वालियर चंबल के आदिवासी नेता संजय बेचैन पहुंचे, जहां उन्होंने अंगूरी बाई के परिवार को समर्थन देने की बात कही। साथ ही दतिया कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया। आदिवासी नेता संजय बेचैन ने प्रशासन से पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर केस दर्ज करने की बात कही। आपको बता दें कि बीते दिनों प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कांग्रेस के नेता ही अब उन पर आरोप लगा रहे हैं। साथ ही कहा था कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। आपको यह भी बता दें कि ये अंगूरी बाई की पुश्तैनी जमीन है, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी, जहां कांग्रेस कार्यकाल में भूमाफिया चेलाराम बलवानी और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने कागजों में इसे अपने नाम करा लिया था। अब दबंगों ने इस परिवार को डराना धमकाना शुरू कर दिया है और जमीन खाली करने की धमकी भी दे दी है, जिस कारण से परिवार बेहद डरा हुआ है। उन लोगों ने फोन पर खबर दी कि हमारे साथ काफी अत्याचार हो रहा है, हमारी जमीनों को हड़प लिया गया है और उसके अलावा कोर्ट में या बाहर भी हमारे साथ मारपीट की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस हमारी सुन नहीं रही है। और यदि इनको न्याय नहीं मिलता, इस आदिवासी परिवार को, कोई राजेंद्र भारती हैं यहाँ के स्थानीय नेता, लेकिन जिनने भी इनके साथ अत्याचार किया है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली हो, पावरफुल हो, यदि इनकी बात नहीं सुनी गई तो हम धरना प्रदर्शन करने को विवश होंगे और आंदोलन करने को विवश होंगे। आदिवासी आज किस हालात में जीवन जी रहे हैं कि उनकी आप देखिए कि रहने की जगह तक पे माफियाओं की नजर गड़ी हुई है। आगे यदि इनको न्याय आज नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे हजारों की संख्या में आदिवासी प्रदर्शन करने को ये पूरा शहरीय क्रांति विवश हो। ज्ञापन प्राप्त हुआ है, ज्ञापन को मेरे द्वारा पढ़ा गया है। इसमें निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई योग्य है, तो बहुत जल्दी हम इसमें कार्रवाई कर देंगे। मैं इनको आश्वस्त भी कर रहा हूं और इनसे अनुरोध भी कर रहा हूं कि वो अपने घरों में जाएं। इस पर शीघ्र ही हम लोग कार्रवाई करेंगे। और चलिए, इस खबर पर सीधा हमारे साथ आदिवासी नेता संजय बेचैन जी जुड़ गए हैं। संजय बेचैन जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सर, ये मामला तो काफी दिनों से चल रहा है। अब आप लोगों ने अंगूरी बाई को इंसाफ दिलाने की जिस तरह से पहल की है, बहरहाल अभी जब आप अंगूरी बाई के पास पहुंचे, क्योंकि बीते दिनों अंगूरी बाई का यह कहना था कि लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं उन्हें। जी संजय जी। भाई के परिजन मेरे पास आए, मेरे को खबर करी कि इस तरह से अत्याचार हो रहा है और उसका इतना आतंक है राजेंद्र भारती का, कोई वहां मुंह नहीं खोल सकता उसके विरुद्ध। तो तब मुझे लगा कि हमें शहरीय क्रांति को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए जी। और हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश भर के कार्यकर्ता शहरीय क्रांति के आज वहाँ उसकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए दतिया पहुंचे। तब वहाँ देखा बड़ा खौफजदा माहौल था। मतलब इतना आतंक मैंने कहीं किसी का नहीं देखा दबंग का, जितना आतंक दतिया में। मुझे ये राजेंद्र भारती कौन है मैं तो कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनका काफी आतंकित था वो परिवार। और ये लग रहा था, वो ये कह रहा था कि हम यहाँ से चले भी गए तो हमारा मर्डर कर दिया जाएगा। हाँ संजय जी, ये बात तो अंगूरी बाई के पक्ष की हो गई, लेकिन जिस तरह से हमने इस केस को देखा है, आपने ज्ञापन भी दिया प्रशासनिक अधिकारियों को और कलेक्टर एसपी से भी इस मामले की शिकायत की है। बहरहाल एक महत्वपूर्ण बात ये मैं जानना चाहता हूं कि अंगूरी बाई ने जब आपको जानकारी दी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि धमकी देने की बात तो अंगूरी बाई ने स्वीकारी है, लेकिन जिस तरह से लगातार उनको, मतलब इसको हम थ्रेट भी कह सकते हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष को जो कि लगातार दिया जा रहा है, उनके साथ ही साथ परिवार वालों का क्या कहना था, ये भी आप जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। जी। दर्शक रो रहे थे वहां पर आज ज्ञापन के समय, उनकी आंखों में आंसू आप देखिए किस तरह बिलख कर एक विकलांग व्यक्ति वहां रो रहा था। वो सारे लोग ये कह रहे थे हमें न्याय दिलवाओ भाई साहब, हम बर्बाद हो गए, सड़क पर आ जाएंगे, ये हमें वहां से भगाना चाह रहे हैं। कोर्ट में इनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद भी समय समय पे उनको धमकियां मिल रही हैं, तो काफी भयभीत थे परिवार। और तभी उन्होंने शहरीय क्रांति को बुलाया। आज हमारा शहरीय क्रांति आंदोलन किसी भी आदिवासी पर यदि अत्याचार होता है तो उसके विरुद्ध खड़ा रहता है। तो उन्होंने यहाँ से भी कहीं से संपर्क हुआ और उन्होंने संपर्क साधकर अपील की कि किसी भी तरह हमें न्याय दिलवाए, नहीं तो हमारे साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। तो वाकई में मैंने देखा कि वहां तो बहुत ही आतंकपूर्ण स्थिति निर्मित थी।
अब आपके संगठन ने ठानी है कि अंगूरी बाई को इंसाफ दिलाना है। आप लोगों ने कहा है कि यदि इंसाफ नहीं मिलता है तो आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे। एसपी ने बिल्कुल सामने आकर, नहीं तो हम तो पूरा रुकने के मूड से गए थे। सारे लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करते थाने पर, और वहां पर हम लोग रुकते पूरा रात यदि कायमी नहीं होती तो। उन्होंने मीडिया के सामने और सबके सामने स्वीकार करके कहा है कि 24 घंटे के अंदर हम इस मामले में कायमी कराएंगे, और यदि पुलिस कायमी नहीं करती तो शहरीय क्रांति पुनः सड़कों पर उतरकर दतिया में आंदोलन करेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की पहल पर प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से प्रयास आप लोग कर रहे हैं वो सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ क्षेत्रीय संवाददाता मनोज गोस्वामी भी जुड़ गए। मनोज, 2 दिन पहले जब आपकी और हमारी चर्चा हो रही थी और जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों तक ये बात भी पहुंचाई थी कि अंगूरी बाई को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, उस जमीन से ही हटने की धमकी दी जा रही है जिसकी वो स्वयं मालिक हैं, और अब जिस तरह से संजय जी ने बताया कि ज्ञापन दे दिया गया है कलेक्टर और एसपी को, और प्रशासन ने भी 24 घंटे के भीतर मामले में कार्रवाई की मांग की है। जी मनोज जी। अंगूरी देवी पैतृक जमीन को पाने के लिए काफी कोशिश कर रही हैं। लगातार उन्होंने जब न्यायालय में ये गई थी तो राजेंद्र भारती द्वारा धक्का मुक्की कर उनके साथ बदसलूकी की गई थी, सादी जातिगत गालियां दी गई थी। इसी बात को लेकर अंगूरी देवी कोतवाली में गई थी। कोतवाली ने जो थाना प्रभारी रमेश शर्मा, इनने पूरी बात सुनी थी। बात सुनने के बाद आश्वासन दिया था कि कार्रवाई कर देंगे। इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर और एसपी के पास भी गई, तब भी उन्होंने कहा था कि कार्रवाई होगी, 2 दिन में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। तब भी उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। फिर उसके बाद 3 दिन से लगातार भीषण सर्दी में पानी भी लगातार बरस रहा है। वो आदिवासी मोगिया परिवार किला चौक मैदान पर धरना दिए हुए, लेकिन एक भी जिला प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी उस जो ठंड में कांप रहा है उस तक नहीं पहुंचा, ना जानकारी ली। आज सहारिया क्रांति मंच के जो नेता है संजय बेचन जी, वो पहुंचे थे। उन्होंने भी बातचीत की। बातचीत करने के बाद उस पूरे आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं जो किला चौक मैदान पे थे, उनको लेकर एडिशनल एसपी के पास गए। पुलिस अधीक्षक उनसे नहीं मिले। पुलिस अधीक्षक जब उनसे नहीं मिले तो वो एडिशनल एसपी के पास गए, तो एडिशनल एसपी ने भी उनको आश्वासन दे दिया कि 24 घंटे के अंदर एफआईआर होगी। तो लगातार एफआईआर होगी करते करते लगभग आज 10 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कल गृह मंत्री ने भी कहा था कि एफआईआर होगी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। एफआईआर की तलाश में, एफआईआर लेने के लिए अंगूरी बाई लगातार आज 3रा दिन हो गया है कांपती सर्दी में किला चौक मैदान पर बैठी है। जी चलिए, अब चूंकि प्रशासन ने संज्ञान ले लिया है मामले में, तो देखना होगा 24 घंटे में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन करता है। शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए।